हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा था उनको कि वो 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार की हम लोगों ने थोड़ी सी परिभाषाएं और उनके बारे में हल्के हल्के से नॉलेज ली थी। आज हम एक एक करके उसको स्टार्ट करेंगे और डीपली नॉलेज लेते जाएंगे हर एक प्रकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है प्रकार आयनिक ठोस। कौन सा है? आयनिक ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में सबसे पहला है हमारे पास में आयनिक ठोस, जिसकी परिभाषा हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, जो कुछ इस प्रकार है कि इनके अवयवी कण आयन, धनायन व ऋणायन होते हैं। मतलब ऐसे सभी ठोस जिनके बीच में प्लस या माइनस का आकर्षण होता है, प्लस या माइनस से बने होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग आयनिक ठोस। जैसे नमक, नमक में सोडियम प्लस का और क्लोरीन माइनस का होता है। ठीक है, तो क्या होगा? इनके अवयवी कण आयन यानी कि धनायन व ऋणायन होते हैं, जिनके मध्य में क्या होता है? आयनिक बंध होता है। ये प्लस व माइनस की वजह से आने वाला बंध क्या कहलाता है? आयनिक बंध। ये बनता कैसा है? इसमें जो धनायन बनाता है वो इलेक्ट्रॉन को दान करता है और जो ऋणायन बनाता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से इनके बीच में क्या बन जाता है? एक बंध बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बंध। ठीक है, इसी का एक और नाम होता है प्रबल स्थित विद्युत आकर्षण बल भी हम लोग कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है प्रबल। इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा मजबूती से आपस में जुड़े होंगे। यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रक्चर हमने बना के रखा हुआ है नमक के क्रिस्टल का। इसको हम लोग घनी क्रिस्टल जालक भी कह सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग बहुत जल्दी आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे कि घनी क्रिस्टल जालक होता क्या है। ठीक है, अभी हमें बस जस्ट इतना मानना है कि ये हमारे पास देखिए एक लेयर है प्लस या माइनस की। ठीक है, प्लस व माइनस की एक हमारे पास यहाँ पर लेयर है और जस्ट ऐसी ही एक लेयर हम लोग इसके ऊपर रखेंगे और एक इसके नीचे। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो माइनस है, इस माइनस के जस्ट ऊपर क्या आएगा? एक प्लस आएगा और एक जस्ट इसके पीछे जाएगा। ठीक है, तो अभी इस चीज का जो हमने आपको बताया इसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं। फिलहाल हम समझते हैं यहाँ पर इनके गुणों को। सबसे पहला हमारे पास गुण क्या है? सबसे पहला हमारे पास गुण है, कह रहा है कि प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण ये कठोर व भंगुर होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था भैया कि प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। तो इस प्रबल बल की वजह से इनके प्लस माइनस जो आयन है बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं, जिनकी वजह से ये कैसे होते हैं? कठोर व भंगुर। तो कठोर तो समझ में आ रहा होगा, भंगुर क्या है? भंगुर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को मोड़ने का प्रयास करें और मोड़ने की जगह वो क्या हो जाए? टूट जाए। ठीक है, इस गुण को बोलेंगे हम लोग भंगुरता। ओके, और जब इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से मजबूती से क्या जुड़ा हुआ है? बॉन्ड लगा हुआ है, या कह सकते हैं बल जो है, आकर्षण बल बहुत ही मजबूती से जुड़ा हुआ है, तो इनके गलनांक उतनांक भी क्या होंगे? उच्च होंगे। मतलब कि इनको गलाने के लिए हमें ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनके गलनांक उतनांक कैसे होंगे? उच्च होंगे। अभी आपको एक यहाँ पर डाउट हो रहा होगा कि ये हमने प्लस वाले क्रिस्टल छोटे और माइनस वाले बड़े बना के रखे हैं, ऐसा क्यों? तो ध्यान दीजिए, प्लस कौन बनाता है? जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो कैसे हो जाएंगे? साइज में छोटे। और माइनस कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे उनमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने की वजह से उनका साइज बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे पास माइनस बड़े हैं और प्लस छोटे हैं। ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर एक परत हम इसकी ऐसे ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे। तो इससे क्या होगा? ध्यान दीजिए, अगर माइनस की बात करें तो इस माइनस पर देखिए कितने प्लस घेरे हुए हैं अगल बगल से? 1 2 3 4। और जब एक परत आप ऊपर रखेंगे तो एक ऊपर से प्लस आएगा, एक परत पीछे रखेंगे तो एक पीछे से परत आएगा। यानी एक माइनस को 6 प्लस घेरे हुए हैं। ठीक, यहाँ पर एक प्लस में आ जाइए, देखिए 4 माइनस तो ये घेरे हैं, एक ऊपर से और एक इसके पीछे से, यानी कि एक प्लस को 6 माइनस ने भी घेर के रखा हुआ है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो धनायन होते हैं वो ऋणायनों की निश्चित संख्या से घिरे होते हैं, और जो ऋणायन है वो धनायनों की निश्चित संख्या से घिरे होंगे। ये इनका दूसरा गुण है। फिर यहाँ पर तीसरा गुण लिखा हुआ है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे और गलित या विलयन अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन? आयनिक ठोस। जब ये ठोस अवस्था में होंगे तो अब इनमें करंट प्रवाहित करने का प्रयास करेंगे, धारा नहीं बहेगी। लेकिन जैसे इनका विलयन बनाया, पानी में डाल के इनको घोला हमने, और घोलने के बाद हमने इनका विलयन बनाया, विलयन बनाने के बाद जब इसमें विद्युत धारा बहा रहे हैं तो ये विद्युत धारा इसमें बह रही है। अर्थात विलयन अवस्था में या फिर गलित अवस्था में क्या हो रही है? धारा बह रही है। ऐसा क्यों है? तो जरा समझिए। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एक पात्र लिया और यहाँ पर एक नमक का टुकड़ा रख दिया, सोडियम क्लोराइड का। इसके दोनों ओर 2 इलेक्ट्रोडें लगा दी प्लस और माइनस की, और इसमें धारा प्रवाहित की। अब क्लोरीन माइनस का होता है, सोडियम प्लस का होता है, तो क्लोरीन प्रयास करेगा कहाँ? प्लस वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाने का, और सोडियम प्रयास करेगा माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाने का। बट हमने बताया ये ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में क्या होंगे? इनके जो प्लस माइनस यानी जो आयन है बहुत ही मजबूती से जुड़े हैं। अर्थात इनमें कैसा आयन है? बंधित आयन है।
कैसा आयन होगा, बंधित आयन में। तो ठोस अवस्था में कैसे आयन होते हैं, बंधित आयन, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को तोड़ के नहीं जा पाते क्योंकि बहुत ही प्रबल बंध है इनके बीच में। और हम यहाँ बात करें, यहाँ पर देखिए हमने एक पात्र में पानी भर के उसमें नमक को डाला है, तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के आयन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो आयन अलग अलग होने की वजह से अब यहाँ पर आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्लोरीन यानी कि जो माइनस वाला है, ये माइनस वाला बहुत ही आराम से कहाँ जाने लगेगा, प्लस वाले इलेक्ट्रोड की ओर, और प्लस वाला जो है सोडियम आयन वो जाएगा माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर। तो क्या हुआ, विलयन अवस्था में हमको कैसे आयन मिले, सोडियम व क्लोरीन के मुक्त आयन मिले। और मुक्त आयन होने की वजह से ये आसानी से क्या होंगे, इलेक्ट्रोडों की ओर पहुंच जाएंगे, चले जाएंगे, जिसकी वजह से धारा बहने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कारण समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा होता है। तो देखिए हमारे पास नोट लिखा हुआ है जो प्रश्न के रूप में आता है, तो हमने यहाँ पर नोट में आंसर के रूप में इसको दिखाया है। कैसे, प्रश्न पूछ लेता है कि आयनिक ठोस जो है, या फिर कह देगा कि आपसे नमक जो होता है वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन गलित या विलयन अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, क्यों। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयनिक ठोसों की गलित अवस्था में मुक्त आयन पाए जाते हैं। कैसे आयन, मुक्त आयन, किसमें, गलित अवस्था में या विलयन वाली में। जबकि कह रहा ठोस अवस्था में बंधित आयन पाए जाते हैं। बंधित मतलब ये आप देख सकते हैं बंधित आयन है। तो यही कारण है कि आयनिक ठोस गलित या विलयन अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ओके, तो आपको ये टॉपिक बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमारे पास देखिए इनके एग्जांपल भी दिए गए हैं, NaCl है, KCl है, K2SO4 है, NaNO3 है ना, पोटेशियम सल्फेट इसको बोलते हैं। ये ऐसा बहुविकल्पी में प्रश्न भी है कि निम्न में से आयनिक ठोस क्या है, तो पोटेशियम सल्फेट उसका आंसर होगा। तो उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और चाहते हैं कि इस वीडियो का फायदा और भी लोगों को मिले और भी लोग अच्छे से पढ़ सकें चैप्टरों को, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।